उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। हेलो नूरी, मैं बोल रही हूँ सरमीना। सरमीना, तू किसके मोबाइल से बात कर रही है? ये मेरे राजा का नंबर है। तेरा राजा? ये क्या कह रही है सरमीना तू? तुझे क्या लगता है कि राजा सिर्फ तुझे मिल सकता है, मुझे नहीं? राजा तू बोल, कब और क्या करना है? बस आखिरी कोशिश भी कर ली मैंने, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक होगा। ये राजा कौन है? मेरी सहेली पर मरता है, पर मेरी सहेली उस पर नहीं मरती। उससे समझाइए कि ये मोहब्बत तो नसीब वालों को मिलती है। हाँ, जैसे मुझे मिली। बस बस आखिरी कोशिश भी कर ली मैंने, अब कोई कोशिश नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक होगा, अटैक होगा। नूरी हुसैन, डॉटर ऑफ मोहम्मद हुसैन, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, है ना? या मैं तो अम्मा की तरह बड़े होके खाना नहीं पका सकती। मैं तो बड़े होकर स्प्रिंटर बनूंगी ना। खाना तो वो पकाती हैं जो अम्मा होती हैं। नहीं मेरे बच्चे, औरत में यही तो कमाल है कि वो सारे काम कर सकती है, और मेरी नूरी हुसैन भी सब काम करेगी। अम्मा की तरह खाना भी बनाएगी, अब्बा की तरह स्प्रिंटर भी बनेगी, और पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। दुनिया को हैरान करना जरूरी होता है। हाँ मेरे बच्चे, दुनिया को हैरान करना ही कमाल होता है, लेकिन दुनिया को परेशान करना बुरी बात है। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। शाबाश नूरी हुसैन, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये दुनिया को हैरान करते हैं, परेशान नहीं करते। सारी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, अंदर से तकलीफ में होते हैं, लेकिन किसी पर कुछ जाहिर नहीं होने देते। अब्बा, अगर किसी को बहुत ज्यादा रोना आ रहा हो तो वो क्या करें? नूरी हुसैन, अगर बहुत ज्यादा रोना आ रहा हो
अल्लाह के सामने रोते हैं, लेकिन इस दुनिया के सामने हंसते हैं। क्योंकि जब अल्लाह के सामने रो ना तो वो रहम करता है, लेकिन जब इस दुनिया के सामने रो तो वो वहम करती है, हमें अंदर से कमजोर समझती है। और जिसे दुनिया अंदर से कमजोर समझे उसे बहुत रुलाती है। नूरी हुसैन, अपने अब्बा की एक बात याद रखना, ये जिंदगी काम करने के लिए मिली है, रोने के लिए नहीं। अब्बा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप खुश तो है ना? आपकी नूरी ने नाराज तो नहीं किया ना आपको? अम्मा बहुत अच्छी है, बहुत प्यार देती है। अब्बा तुम कैसे आ जाओ मेरे पास? मेरे पास तुम कैसे आ जाओ? अब्बा तुम तो बगैर कहे मेरे दिल की बात सुन लिया करते थे। जब आवाज भी देती हो तो नहीं सुनते। देख सरमीना, तू मुझसे मिलने रोज ना आया कर। जब से नूरी चली गई है ना, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सहेलियों से दिल नहीं लगाते? अच्छा, तो फिर किससे लगाते? किसी से भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहता। शायद बहुत शर्मीला है, मगर उसकी आंखें बहुत बोलती हैं। मैं तो ना सरेआब से पहले किसी को देखती थी और ना ही बाद में। ये बात मैं नूरी को बताऊंगी, पर वो तो तकरीर करने लगेगी, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। अम्मा क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? नहीं नूरी, रो नहीं रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया मेरी आंखों को, हर वक्त पानी निकलता रहता है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मोतिया ना हो गया हो। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? दिन रात आंखों से काम लेती हो, ऐसे कुछ हो गया होगा। एक काम करो, तुम कल ना फैक्ट्री मत जाना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ आंखों के। कैसे ना जाऊँ फैक्ट्री? सुपरवाइजर भी छुट्टी पर है और कल आखिरी पैकिंग चल रही है। 2 दिन बाद नया ऑर्डर भी है। नहीं अम्मा, अब तुम काम नहीं करोगी। अपनी आंखों की तकलीफ देखो। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है कि इस हालत में भी तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, जितना तुम्हारा दिल चाहता है तुम पढ़ो। मुझे पढ़ने का शौक था, मेरे माँ बाप ने 8 जमातें पढ़ाकर मुझे घर बिठा लिया। सारी जिंदगी दिल में अरमान ही रह गया पढ़ने का। तुम पढ़ोगी ना, यही मेरी आंखों का नूर है। अम्मा तुमने दिन रात की मेहनत से इतना तो मुझे पढ़ा दिया है कि मैं तुम्हें आराम दे सकूं। बस अब तुम काम नहीं करोगी, तुम्हारी जगह मैं मेहनत करूंगी। वैसे भी इम्तिहान हो चुके और रिजल्ट आने में भी अभी टाइम है, और नई क्लासेस भी रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होंगी। तुम फिक्र ना कर, मैं प्राइवेट भी डबल MA कर सकती हूँ। जीती रहो,
जैसे तुम्हारी मर्जी। ले जाना कल डॉक्टर के पास तुम मुझे। अब्बासी साहब को फोन कर देना बस। ठीक है। सच्ची बात सुनकर सब्र आ ही जाता है, लेकिन धोखा खाकर ना तो सब्र आता है और ना ही चैन। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जरिया? आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो कि हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर शादी करने वाले को सजा दी जाती है? आज के बाद मुझे मिलने मत आना। May I come in, sir? अब आधी अंदर आ गई हो तो पूरी भी आ जाओ। तारिक? ज़मीना तो इस वक्त जरिया आपके घर पर है। तुझे इस तरह उसके पास अकेले नहीं जाना चाहिए था। बहुत बहुत गलत बात है ये। तू वैसी सीधी सादी भोली भाली सी तो है तू। अरे नूरी नहीं, तुझसे बात करने के लिए ना मैं छुप के घर से बाहर आई हूँ। ये नंबर तो जरिया आपका है और तूने एक दो दफा जब भी बात की इसी नंबर से बात की है मुझसे। हाँ, ये नंबर तो जरियाब का ही है। मैं ना उससे ले आई थी एक दिन के लिए, और नूरी उसने ना मुझे ये मोबाइल इस्तेमाल करना भी सिखा दिया है। और क्या क्या सिखा दिया उसने? अम्मा तो कहती है कि तुझे सब कुछ नूरी नहीं सिखाया है, अब कोई और तुझे कुछ नहीं सिखा सकता। चोरियां करना तो सिखा दिए, इसलिए तो चोरी छुपे बात कर रही है मुझसे। अरे नहीं नहीं नूरी, वो खाला जुबैदा है ना, उसके बेटे ने बल्ला मारकर अस्कर धोबी के बेटे का सर फाड़ दिया, तो सब औरतें वहीं पर जमा है। बस मुझे मौका मिला तो मैं आ गई। और तूने खूब मौके से फायदा उठाया। हाँ, मुझे पता है नूरी कि तू जरियाब को अच्छा लड़का नहीं समझ रही है। उसने आज तक मुझे छूकर बात नहीं की है। तुझे पता है आज उसने मुझे क्या कहा? बेवकूफ बनाने के लिए कोई प्यारी सी बात की होगी। वो तेरे राजा की तरह आवारा बदमाश नहीं है। मेरा कोई राजा है ना शहजादा। हर बेवकूफ बनने वाली लड़की अपने आशिक को मासूम समझती। वो कहता है कि मैं तेरे लायक नहीं हूँ, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो शादी कर लेना, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना। सच? उसने क्या ऐसा बोला? तेरी कसम नूरी, उसने ऐसा ही बोला। मैं उससे बोल दूंगी कि ज़मीना जैसी लड़की तुझे कभी नहीं मिल सकती। जाए अम्मा को लेकर आए, रिश्ता मांगे और शादी करके लेके जाए। सच में नूरी? तू ये बोलेगी? तूने आज तक मेरे नाम पे मार खाई है ना, तेरे लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या खाला फेरी लगा के बर्तन बेचने शुरू कर दिए? गुलाब जान, लगता है गार्ड लग गई हो तुम रेलवे में। कई कई दिन तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आती। औरतें गार्ड कब बनती हैं? पहली दफा तेरे मुंह से सुन रही हूँ। क़यामत के आसार हैं गुलाब जान। औरतें क्या कुछ नहीं करती। वो उसका नूरी को नहीं देखा कैसे मैदान में दौड़े लगाती फिरती है। चल हटा, दफा हुई। ऐसे नेक बाप की बेटी और करतूत तो देख। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। नूरी सबसे अच्छी है, इस इलाके में जितने भी लोग हैं ना उनमें सबसे अच्छी है वो। ज़मीना चुप कर जा, खबरदार जो एक लफ्ज भी बोली तो। अरे इसकी सहेली है, इस वास्ते बोल रही है। सहेली नहीं, दुश्मन कहो दुश्मन। खैर तू बता गुलाब जान, ये बर्तन कैसे उठा रखे हैं? जरियाब के लिए नाश्ता लेकर गई थी, वहीं से खाली बर्तन ला रही हूँ। जरियाब? अरे वही किराएदार लड़का जो समंदर खान के साथ काम करता है, बुखार में तड़प रहा था। तो क्या मतलब उसके कोई घर में कोई आगे पीछे नहीं है जो इस तरह बुखार में पड़ा रहता है वो अकेला? अल्लाह रखे, सब हैं। इस रोजी के खातिर अपना शहर छोड़कर आया है, और इस रोजी के खातिर तो लोग अपना वतन छोड़ के दूर चले जाते हैं। बहुत नेक लड़का है। सुबह जब गई थी तो बुखार में तड़प रहा था, गोली भी देकर आई हूँ,
अब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और तू बैठी क्या कर रही है? काम कर अपना। गुलाब जान आ, बैठ दे। और सुना, घर पर सब ठीक है? May I come in, sir? अब आधी अंदर आ गई हो तो पूरी भी आ जाओ। तारिक? व्हाट? तुमने अपने एमडी के कैबिन में उसको उसके नाम से बुलाया? तुम्हें पता है कितनी बड़ी गलती की है तुमने? तुम्हारी फाइल में भी ये रेड पेन चलेगा और नौकरी हाथ से जाएगी तुम्हारे। यहां तक के किसी का दिमाग फिर गया अगर तो तुम्हें नौकरी से निकालने के साथ साथ तुम पे केस भी कर सकता है, हरासमेंट का। फिर अदालतों के चक्कर, वकील को पैसे, पता है कितने पैसे लगते हैं? लोगों के घर बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, यहां तक के लोग अपने घरों का कीमती सामान तक बेच देते हैं। तुम सोच नहीं सकती लड़की, तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है। ओ, कोमा में हो या होश में हो? हद हो गई वैसे। सोचो जरा, अभी बाहर से कोई और एम्प्लॉय आएगा तो मुझे देख के क्या सोचेगा कि मैं कितना खराब एमडी हूं। यहाँ तो इस लड़की के साथ चक्कर चलाना चाहता है या चला रखा है। साथ में खड़े हैं तो ऐसा ही लग रहा है ना जैसे कोई कपल खड़ा। मुझे नहीं करनी आ जॉब। ऐसे एमडी को भुगतने से बेहतर है कि इंसान फाके से मर जाए। चली गई, अभी जाएगी डैड के पास, शिकायत करेगी मेरी, और वो कभी नहीं मानेंगे कि ये सच बोल रही है हमें। मैं मानता हूं कि तेरे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, मगर धोखे का दुख तो उससे भी बड़ा होता है ना। और वैसे भी सच्ची बात सुनकर सब्र आ ही जाता है, लेकिन धोखा खाकर ना तो सब्र आता है और ना ही चैन। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, मैं अकेली अपने घर को संभालती हूँ। 2 टांगों वाली औरतों से ज्यादा काम करती हूँ मैं। आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो कि हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी करने वाले को सजा दी जाती है? और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मुझे मिलने मत आना। मैं तो लड़का हूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम तो लड़की हो ना। और मैं चाहता हूं कि ये सारा जमाना तुम्हारी इज्जत करे, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। सुबह भी जाके देख लिया, छुट्टी के वक्त कॉलेज भी गया मैं, ना जाती दिखी ना आती दिखी। कहीं कॉलेज तो नहीं छोड़ दिया उसने? घर के बाहर भी आज ताला लगा हुआ था।
चलो अच्छी बात है, अब बातों से बात कहाँ बनेगी। एक बार मिल जाए, वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा। सारे के सारे दरवाजे, सारे के सारे। उससे गैर होकर हमारी इज्जत की फिक्र है, और तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। अरे डूब मर चुल्लू भर पानी में। हाँ तो तू मेरे लिए माजूर और बुड्ढे ढूंढेगी तो मैं अपने बराबर का खुद ढूंढूंगी। अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी का नाम भी ले तो उसे गाड़ दो जमीन। हाँ तो गाड़ दो। घर जाकर अम्मा को बताऊंगी कि मैं जॉब नहीं करूंगी। लेकिन वजह क्या बताऊंगी? कि तारिक की वजह से। फिर क्या होगा? नहीं, वरना अम्मा खुद नौकरी करने घर से निकल जाएगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? नौकरी करना मेरी मजबूरी है, और मजबूर वो होता है जो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नहीं नहीं वसीम, नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। स्क्रैप हमारे पास ऑलरेडी कम है, मशीन सेटअप किए हुए भी दिन ही कितने हुए थे कि कंप्लेन भी आना शुरू हो गया। अभी नॉट अ गुड आइडिया। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ। चलो तुम चलो, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। सो मिस नूरी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? जॉब तो मुझे करनी है, और वो जॉब मैं कहीं और करूं और वहां का एमडी आपसे भी ज्यादा खराब निकले तो? खराब? तुम अपने बॉस को खराब कह रही हो? जॉब का पहला रूल है, ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा, बताइए वो क्या है? देख, जॉब का पहला रूल, बॉस की हमेशा तारीफ करता है, क्योंकि अगर बॉस खुश रहेगा तो तुम खुश रहोगी, है ना? जी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अरे वाह, इसी बात में मैं तुम्हें एक प्रमोशन देता। वो जिस कुर्सी पे तुम बैठती हो ना, उस पे एक्चुअली याकूब साहब बैठा करते थे, तुम्हारे ही कैबिन में। हम उस कुर्सी को चेंज करा देते हैं, तुम्हें एक ब्रांड न्यू कुर्सी देते हैं। ये प्रमोशन है? और क्या है, ऑफिस में जब भी ऐसी कोई चीज मिले उसे प्रमोशन ही कहते हैं। जी ठीक है। और जब वो मिलती है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या करूं सर, चेहरा ही ऐसा। चेहरा कैसा भी हो, मुंह से बस अच्छी बात निकालनी चाहिए। गुड गर्ल, चलो चेहरा चेंज कराते हैं तुम्हारी। तुम अपने आप को क्या समझते हैं? चल
तुझे मैं अभी तुझे पूछूंगी। चल चल इधर, शर्म कर, शर्म कर। उससे गैर होकर हमारी इज्जत की फिक्र है, और तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। अरे डूब मर चुल्लू भर पानी में। हाँ तो तू मेरे लिए माजूर और बुढ़े ढूंढेगी तो मैं अपने बराबर का खुद ढूंढूंगी। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, तो क्यों लेकर आती है रिश्ते? लड़की की शादी माँ बाप जहाँ मर्जी करें, उनकी मर्जी। और अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी का नाम भी ले तो उसे गाड़ दो जमीन। हाँ तो गाड़ दो, किसने रोका है? मुसलमान होने से पहले सब यही करते थे ना, तो आज तू भी कर दे। अम्मा, अम्मा खाना जल्दी ला दो, भूख लग रही है। ला रही हूँ बेटा। क्या बनाया है? तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है आज मैंने। तुमने खा लिया? हाँ बेटा, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने तो खा लिया। क्या हुआ है? लग रहा है आज बहुत काम किया, थक गई हो। अम्मा काम काम होता है, क्या ज्यादा है क्या कम। तो फिक्र ना कर, उस फैक्ट्री में तारिक भी है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। और बासी साहब बहुत प्यार करते हैं तुमसे, ज्यादा काम का वजन नहीं डालेंगे तुम पर। अम्मा ऑफिस में तारिक है, अंकल ने। तो क्या हुआ बेटा, तारिक बहुत नेक और सुलझा हुआ बच्चा है, बहुत ख्याल करेगा तुम्हारा। लेकिन बाजी को पता नहीं चलना चाहिए, ख्वाम में शक करेंगी। शायद इसी वजह से अब्बासी साहब ने तुम्हें दूसरी फैक्ट्री में लगाया है। शायद। तो गम ना किया कर नूरी, मुझे सब पता है मेरी बेटी कैसी है। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे दिल में अच्छी तरह झांक सकती हूँ। मुझे तो खुद अपने दिल में झांकते हुए डर लगता है। एक साले में कब्जा जमाया हुआ है, बिल्कुल चांद जैसा। बस देखते रहो और छूना बना है। अगर ये फाइल देख ली है तो फिर कोई दूसरी फाइल चेक कीजिए ना। मेरा लॉकर खोलो, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। A11 लिखा होगा, शायद उसी में डिटेल होगी। यार बट सब जा चुके हैं घर। मैं सिर्फ काम की वजह से रुकी हुई थी, कल देख लूंगी। कल? निकम्मे और नालायक लोग होते हैं जो आज का काम कल पे डालते हैं। और ज्यादा देर हो जाएगी ना तो मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। फाइन, मर्जी है आपकी, पर काम करके। मैंने कह तो दिया मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी कैसे? अम्मा भी घर पे परेशान हो जाएगी।
घंटी तो बज रही है, फिर ये फोन क्यों नहीं उठा रही? शाला खैर। हेलो नूरी, कहाँ रह गई है तू? बेटा इतनी देर हो गई है। आंटी मैं तारिक बात कर रहा हूँ। और क्या बात है, नूरी अभी तक घर नहीं पहुंची, और वो तो मुझसे भी पहले निकली थी। क्या कह रहे हो बेटा? यार तुम्हारा कुछ पता भी है? अरे आप मेरी बात भी सुनेंगे? हाँ सुनाओ। देखिए डैड नूरी को ऑफिस से निकले हुए काफी देर हो गई है, पर वो घर नहीं पहुंची। ये क्या कर रहे हो? कभी सुबह जले कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद जले, कहीं राख न होके